इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जियानन और रज्जू को बस से ट्रैवल करना पड़ रहा था। साथ ही जियानन को भूख भी लगी थी और वो एक आदमी को नूडल्स खाते हुए देख रहा था। जियानन की इस हालत पर अज्जू को हंसी आ जाती है। थोड़ी देर बाद जियानन पानी की सारी बोतल पी लेता है, जिस वजह से उसे प्रॉब्लम हो जाती है और वो ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर गाड़ी रोकने से मना कर देता है। जियानन बार बार ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि वो गाड़ी को रोक दे, लेकिन ड्राइवर उसकी बात नहीं सुनता। तभी जियानन एक लड़की के ऊपर गिर जाता है जो फैंग होती है। जियानन उससे कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो। ऐसा कहते ही जियानन फिर से फैंग के ऊपर गिर जाता है। उसकी इन हरकतों को देखकर एक आदमी उसे पीटने के लिए आ जाता है, पर अजू जियानन को बचा लेता है। जब वो आदमी जियानन को धक्का देता है तब जियानन एक लेडी के ऊपर गिर जाता है और वो ओल्ड लेडी बस में हंगामा शुरू कर देती है, जिस वजह से उन दोनों को बस से बाहर निकाल दिया जाता है। अजू जियानन से फैंग के बारे में पूछता है, तब जियानन कहता है कि वो लड़की मुझे पसंद करती है और मेरा पीछा कर रही है, पर अजू इस बात पर विश्वास नहीं करता। फिर वो दोनों अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। उनके पास थोड़े से ही पैसे होते हैं, जिस वजह से उन्हें खाने के लिए नूडल्स और एक रात रहने के लिए कमरा मिल जाता है। जियानन सुबह के समय बीच पर चला जाता है और वहाँ पर रेत का कासल बनाता है। फैंग भी टहलते हुए वहाँ पर आ जाती है और एलन के साथ बिताए हुए दिन याद करती है। बीच पर एक लड़की को देखकर जियानन खुश हो जाता है, पर उसका चेहरा देखते ही जियानन की स्माइल चली जाती है और वो सोचता है कि ये फैंग जरूर मुझे फॉलो कर रही है। जिसके बाद जियानन वो कासल फैंग को दे देता है। इसके बाद वो दोनों गॉसिप करते हैं, जहाँ पर फैंग उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उस रात जियानन ने उसे प्रोटेक्ट किया था। जियानन कहता है कि मैंने 2 बार तुम्हारी लाइफ बचाई है, क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगी? फैंग उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब जियानन उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। फैंग थोड़ी सरप्राइज होती है क्योंकि जियानन काफी ज्यादा अमीर है, पर वो उसे पैसे देने के लिए मान जाती है। फैंग पर विश्वास करके जियानन उसे बता देता है कि वो यहाँ पर एलन की इंक्वायरी करने के लिए आया है, घूमने फिरने के लिए नहीं। इसके बाद जियानन अजू को सारे पैसे दे देता है, जिनकी मदद से अजू एक फोन खरीदता है। वहीं दूसरी ओर फैंग अपने पेरेंट्स के पास जाती है। कई साल पहले उसी जगह पर फैंग और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। फैंग अपने पेरेंट्स को कार से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रह जाती है। तब फैंग की मोम उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि उसकी जान बच सके, और देखते ही देखते कार ब्लास्ट हो जाती है। फैंग सिर्फ अपने पेरेंट्स को मरता हुआ देख पाती है। उसके पास सिर्फ उसकी मोम की वेडिंग रिंग रह जाती है, जो उनकी आखिरी निशानी थी। इधर अजू एलन की इंफॉर्मेशन जियानन को देता है। उन्हें पता चलता है कि 3 साल पहले एलन ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी, जिसके बाद एलन अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला था, लेकिन उसकी वाइफ अचानक से गायब हो गई। अब उन दोनों को वापस घर जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। फिर अजू जियानन के बड़े भाई हाओयन के पास कॉल करता है ताकि वो उनके वापस आने का इंतजाम कर सके। इधर फैंग भी जिमी को कॉल करती है। फिर वो तीनों एक ही हेलीकॉप्टर से वापस आते हैं। अगली सुबह जियानन अपने बड़े भाई हाओयन के ऑफिस जाता है और उसे फैंग की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या आप इसे जानते हो? हाओयन कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, पर यह लड़की काफी सुंदर है, क्या ये तुम्हारी नेक्स्ट टारगेट है? जियानन कहता है कि नहीं ब्रदर, एक्चुअली ये उस हेलीकॉप्टर से वापस आई है जो तुमने भेजा था, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाओयन कहता है कि तुम्हें इस बारे में उस कंपनी से बात करनी चाहिए जिसका वो हेलीकॉप्टर था, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद हाओयन एलन की कंपनी खरीदने जाता है और उसे $3 बिलियन ऑफर करता है, लेकिन एलन उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जिससे गैरी नाराज हो जाता है। एक्चुअली गैरी कंपनी बेचने के लिए इसलिए फोर्स कर रहा था क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। एलन गैरी को समझाता है कि वो पैसों के लालच में आकर कंपनी से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता, वो कोई और रास्ता ढूंढेगा, लेकिन गैरी उससे गुस्सा हो जाता है। फैंग और एलन होटल में एक दूसरे से टकराते हैं। एलन उसे रूडली बिहेव करता है, तब फैंग उसे क्लियर कर देती है कि वो जियानन की गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे गलतफहमी हुई है, और फैंग उससे उसका बिजनेस कार्ड मांगती है ताकि वो बाद में उससे बात कर सके। जब एलन फैंग से उसका फोन नंबर मांगता है, तब फैंग उसे बताती है कि उसने कभी अपना फोन नंबर चेंज ही नहीं किया। ये सुनकर एलन सरप्राइज हो जाता है, जिस पर फैंग कहती है कि तुमने मेरी उतनी केयर की ही नहीं जितना तुम सोचते हो। एक्चुअली फैंग के गायब होने के बाद एलन ने कभी भी उसे फोन करने की कोशिश नहीं की।
इसके बाद एलन शैंगहोंग कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर वू से मिलता है। मिस्टर वू भी हाओयन की तरह एलन की कंपनी खरीदना चाहते थे और एलन को उनकी टर्म और कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए वो उनके साथ कोऑपरेट करना चाहता था। अगले दिन जियानन फैंग को पैसे लौटाने जाता है और उसका लग्जरियस अपार्टमेंट देखकर कहता है कि तुम फांग फैमिली के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, लेकिन फैंग इस बात को टाल देती है। लेकिन इस बार जियानन को फैंग का फ़ोन नंबर मिल जाता है, साथ ही जियानन उसे डिनर पर भी इनवाइट करता है। फैंग उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि डिनर पर ही वो उसका जैकेट उसे वापस कर देगी। जिमी भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर जिमी फैंग को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे एक इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने को मिलेगा। तुम जियानन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गई हो, पर जियानन एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए उससे दूर रहो। फैंग कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। इधर जियानन डिनर के लिए तैयार हो रहा था और वो फैंग के साथ डिनर पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। फिर जियानन आंट लू की भतीजी मिस लू को वहाँ पर देखता है, जो अभी अभी यूएस से वापस आई थी। साथ ही मिस लू हाओयन और जियानन के बचपन की दोस्त भी हैं। जियानन उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। मिस लू समझ लेती है कि जियानन ने उसके लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक किए हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी जियानन मिस लू को डिनर पर लेकर जाता है। इधर फैंग भी डिनर के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो अपना फोन घर पर ही भूल जाती है। जियानन वॉशरूम जाने के बहाने फैंग के पास कॉल करता है, लेकिन जब वो फोन नहीं उठाती तब जियानन मैसेज छोड़ देता है कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसीलिए वो डिनर के लिए नहीं आ सकता। जियानन और मिस लू डिनर कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर फैंग पहुँच जाती है और उसे देखकर जियानन की बोलती बंद हो जाती है। जियानन को किसी और लड़की के साथ देखकर फैंग नाराज हो जाती है। मिस लू जियानन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है, इसे भी हमें ज्वाइन करने के लिए कहो। लेकिन फैंग झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर किसी और काम के लिए आई थी और वहाँ से चली जाती है। फैंग को लग रहा था कि उसने जियानन पर ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती की है और वो उसके जैकेट को वहीं पर रख कर चली जाती है। इसके बाद जियानन वहाँ पर आता है और फैंग को ना देखकर परेशान हो जाता है। मिस लू जियानन से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसका डिनर प्लान खराब हो गया। मिस लू हाओयन को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वो जियानन को कहती है कि वो उसके आने की खबर हाओयन को ना दे। आंट लू मिस लू को जियानन के घर रहने के लिए कहती है, पर मिस लू वहाँ रहने से मना कर देती है क्योंकि मिस लू सोचती थी कि अगर वो जियानन के घर पर रहेगी तो सभी उसे नौकर की तरह ट्रीट करेंगे, पर वो इस घर की मालकिन बनकर रहना चाहती है, नौकर बनकर नहीं। वहीं दूसरी ओर फैंग एक रेस्टोरेंट में होती है जहाँ पर एलन भी होता है। एलन और फैंग उस रेस्टोरेंट में अक्सर आया करते थे और अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। आजू फैंग को उस रेस्टोरेंट में देख लेता है और उसे फैंग पर शक हो जाता है। फैंग के जाने के बाद आजू रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे फैंग और एलन की एक फोटो मिलती है, जो इस बात का सबूत थी कि फैंग ही एलन की एक्स गर्लफ्रेंड है।